आइए, स्वागत है आप सभी का। और देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। सपना अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 12% की वृद्धि हो गई। तो उसकी बचत में भी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई तथा 10% की। तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको समझाता हूं। सपना है और सपना अपनी आय का कितना परसेंट खर्च किया उन्होंने? तो अपन एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम सपना की इनकम, देखो आय जो होती है ना वो दो जगह ही जा सकती है। या तो वो खर्च हो जाएगी या फिर वो आय क्या होगी, बचत हो जाएगी। या तो आय खर्च हो जाएगी या फिर आय बच जाएगी, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो अगर मान लो कोई आदमी, अगर यहां अपन बात करें, कभी भी किसी की इनकम की बात करें तो इनकम बराबर दो ही चीजें होती हैं। खर्चे को बोलते हैं एक्सपेंडिचर और प्लस में बचत को बोलते हैं सेविंग्स। तो ये दो जगह ही आई जा सकती है। जैसे मान लो कोई आदमी 1 लाख रुपए कमाता है और अगर उसमें से 60,000 खर्च कर दिए तो उसने बचाई कितने? 40,000 बचे हुए। मतलब इन तीनों में से कोई भी दो मान दिए हुए हों तो तीसरा मान अपने आप ही निकल के आ जाता है। बोलो क्लियर है? तो 60,000 में से अगर 30,000 खर्च कर दे तो फिर कितने बचाएगा? 30,000। अगर कोई 80 रुपए कमाता है और 10 रुपए बचा लिए तो खर्च कितने कर दिए उसने? 70 रुपए। जितना भी दिया गया है उसको माइनस करके हम आंसर बता सकते हैं। उसी प्रकार से हम सपना की इनकम 100 रुपए मान लेंगे। यहां हम लिखेंगे आय इनकम, यहां लिखेंगे उसका एक्सपेंडिचर और यहां लिखेंगे उसकी बचत। इस प्रकार से हम लिख रहे होंगे। तो यहां से कुल मिला के हमने मान लिया कि सपना क्या कमाती होगी। और उसके बाद में आपसे कह भी रखा है क्या कि 80 रुपए खर्च कर देती है। इसका मतलब इसमें से 80 अगर खर्च कर दिए तो सपना ने बचाए कितने? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है? 20 बचा लिए उसने। अब आगे सवाल में क्या कहना चाह रहा है कि उसके आय में वृद्धि हो गई 12% और बचत भी बढ़ गई 10%। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि आय तो 12% बढ़ गई। इसका मतलब अब सपना क्या कमाने लग गई? 112 कमाने लग गई। और बचत भी बढ़ गई कितनी परसेंट? 10%। 20 का होगा कितना? 2 रुपए। तो 20 और 2 कितना हो गया? लेकिन ये बचत होगी किसमें से? अब की जो कमाई है उसमें से ये बचत होगी। तो 112 में से कोई आदमी अगर 22 रुपए बचा लेता है, इसका मतलब उसने खर्च क्या किया? 90 रुपए। इन दोनों का अंतर ले लिया। 112 में से 22 कम कर दिया तो खर्च कर दिए बाकी 90 रुपए। तो अब आपसे पूछा है क्या कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यही पूछा है ना। तो बताओ पहले खर्चा कितने रुपए का था, अब कितने का, कितना बढ़ गया, कितने पर गुणा क्या कर दें? 0 से 1/8 कितना होता है? 12.5% की वृद्धि हो गई। बोलो क्लियर है क्या? दोबारा सुने सवाल को। बताओ सपना की इनकम कितनी थी, वृद्धि कितनी हुई, अब कितना कमाने लग गई, खर्चा कितना किया, बचाए कितने, बचत में कितनी वृद्धि की? 10%। 2 निकला तो 20 और 2। अब ये 22 किस में से बचेंगे? 112 में से 22 बचाए तो खर्च कितने हुए? पहले कितने खर्च थे, कितने बढ़ गए, कितने पर गुणा कितना परसेंट। इसी सवाल को आप मिक्सचर के तरीके से भी कर सकते हैं, आप मिश्रण से भी कर सकते हैं। कैसे? मिश्रण अगर आप लगाएंगे तो आप यहां पर खर्च लिखें, यहां पर बचत लिखें और बीच वाला प्रभाव आय पर पड़ने दें। आप मिश्रण से भी ये सवाल कर सकते हैं। अब सर मिश्रण से कैसे करें वो देख लेते हैं एक बार। तो आप मुझे एक बात बताइए, आदमी की आय जो बढ़ रही है वो कितने परसेंट बढ़ रही है? 12%। तो बीच में हमने कितना लिख दिया? 12। उसका खर्चा जो बढ़ रहा है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है? बचत बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? तो बचत हमने यहां लिख दी 10। बोलो क्लियर है? यहां तक, यहां तक हमारे कोई समस्या नहीं है। अब आपको खर्च का डेटा बताना है कि खर्च का डेटा कितना बढ़ा। अब आप इन्हें तिरछा घटाइए, बताओ इन दोनों को घटाया तो कितना आ गया? 2। यहां से कई बार क्या होता है, अपन को वो डेटा निकालना पड़ता है। एक बार खर्च का डेटा निकालना पड़ेगा कि अगर पहले 22 खर्च हो गया, यहां मिश्रण का एक तरीका लगता है। अगर 100 में से 80 खर्च कर दिए तो 20 बचाए, 22 खर्च कर दिए तो 90 बचाए। ये सीधा ये नहीं लिखेंगे। हाँ, अपन यहां से बताएंगे खर्च और बचत का अनुपात ये रहा। बोलो क्लियर? यहां से खर्च, अगर 100 में से खर्च और बचत का अनुपात देखें तो बताओ एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो कहां से आएगा? 80 खर्च कर देता है और बचाता कितना है? तो बताओ इनका अनुपात कितना आया? तो ये खर्च और बचत का अनुपात यहां होना चाहिए 4 अनुपात कितना बताइए?
1 होना चाहिए। 4 अनुपात कितना होना चाहिए? 1। खर्च के नीचे खर्च का मान और बचत के नीचे बचत का मान। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि यहां कुल मिला के आपको ये डेटा दिया हुआ है, तो अब आप यहां से ऐसा कर सकते हैं कि इस 2 की वैल्यू, जैसे इन दोनों का अंतर कितना आया? 2, इस 2 की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है? 4 दे रखा है। अगर 2 का मान 4 दे रखा है तो कितने गुना दे रखा है? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना। 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहां कितना आएगा? 2। तो यहां 2 आने से तो एग्जैक्ट आंसर आया नहीं, कोई ना कोई एरर हम जरूर कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे किसी बात पे। एक ब्रिलियंट मेथड होता है मिक्सचर का। अगर 4 को 2 कहें तो 1 को आधा कहेंगे। हाँ ऐसा है, ये अपन उल्टा ले रहे हैं इस चीज को। देखो अभी आपका ये जो 2 अनुपात 1 है ना, इस चीज को हम ऐसे लेंगे, जैसे आपने जो अनुपात कह दिया वो 2 अनुपात 1 कह दिया, इस अनुपात में मामला मिलना चाहिए। बोलो क्लियर। अब आपके अकॉर्डिंग वो चीज जो आपने 2 अनुपात 1 निकाला है, आपने 4:1 निकाला था ना, आपने 4:1 निकाला है। अब आपके 4 का मान वास्तव में निकल के कितना आया? 4 का मान निकला है ना वो। तो भाई आपके जो 4 का मान है, रेशियो का मान है, वो 4 का मान निकला कितना है? 2। तो 1 का मान आधा हो गया। बताओ 4/2/4, 1 का मान कितना हो गया? आधा। अगर इस 1 का मान आधा समझूं तो मुझे एक चीज बताइए, यहां से 0.5, अगर इस 1 का मान आधा समझूं तो ये 12 से 1 छोटा है, तो दूसरा 12 से बड़ा होगा क्या? क्यों? मिश्रण का नियम कहता है कि एक मिश्रण का मान बीच में होगा, एक मान उससे छोटा और एक मान उससे बड़ा होगा। तो जब ये वाला छोटा हो गया तो ये छोटा तो हो नहीं सकता, वरना तो 11.5 हो जाता आधा घटा के। तो इसका मतलब ये वाला मान बड़ा होगा, और बड़ा तब हो सकता है जब ये मान जुड़े। तो बताओ 12 में आधा जुड़े तो कितना हो जाएगा? ये लो सर, बेहतरीन तरीके से हम इस उत्तर को निकाल रहे हैं। कैसे आया दोबारा समझाता हूँ, मिक्सचर वाला तरीका। तो काफी दिन हो जाते हैं तो एक बार मेरे भी माइंड में, मैंने कहा करें तो कैसे करें, फिर माइंड में आता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं हम, इधर खर्च का डेटा, इधर बचत का डेटा और इधर आय का डेटा। केवल जो बढ़ोतरी हुई है उसी की बात करनी है। बताओ आय में कितनी बढ़ोतरी हुई, बचत में कितनी, इधर डेटा बताना है। जब आपने इन दोनों का मान घटाया तो कितना आया? 2। और वास्तव में खर्च और बचत का डेटा यहां से आना चाहिए 80 और 20 से, कितना? 4:1। तो वास्तव में 4 का मान 2 निकाल लिया आपने सवाल में। अगर 4 का मान 2 निकाल लिया तो 1 का मान आधा हो गया, नीचे ले गए 4 को तो 2 एकम 2, और यहां 2 बार तो कुल मिला के 1/2। तो यहां से 1 का मान आधा, तो इस 1 का मान भी आधा। अब यहां ये कंफ्यूजन बन सकता है कि सर ये आधा इसमें से घट के भी तो यहां आ सकता है, क्योंकि अंतर आधा आएगा। तो इसलिए यहां 11.5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर तो दोनों से ही ये मान बड़ा हो जाएगा। तो अगर एक से बड़ा है तो दूसरे से क्या होगा? छोटा। तो यहां वाला मान बड़ा होना चाहिए। बड़ा हो तब होगा जब 12 में आधा जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 12.5। अगले सवाल में भी अगर ऐसा हम दिमाग लगाएंगे तो आंसर जरूर आएगा। ठीक है, नोट करिए।
ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, आपको जो तरीका अच्छा लगे, मेरे हिसाब से ये मेथड भी अच्छा है और मिश्रण वाला मेथड भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। ये रहा सवाल, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती हैं। यदि आय 20% बढ़ जाए और सेविंग्स 15% बढ़ जाए तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले देखो, मोनिका है, मोनिका की इनकम हम कितने रुपए मान लेंगे, 100 रुपए। उसके बाद में इसमें से हम एक्सपेंडिचर मान लेंगे कि खर्चा क्या किया है। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना, 72 ये दे रखा है। अब सेविंग्स जो बची हुई होंगी वही होंगी, तो बताओ सेविंग्स कितनी हो गई भाई। 100 में से 72 खर्च कर दिए तो बच गए 28। फिर आपसे कह रहा है कि इनकम बढ़ गई सर कितनी, इसका मतलब अब मोनिका क्या कमाने लग गई, 120 कमाने लग गई। और ये बचत भी बढ़ गई 15%। बताओ 10% में 2.8 बढ़ेगा क्या, और 5% में उसका आधा 1.4, तो ये 15% हो गया। ये 10% और ये 5%, तो ओवरऑल ये 4.2 बढ़ गई। तो 28 की जगह बचत 4.2 रुपए ज्यादा करेगी, इसका मतलब 32.2। लेकिन ये बचत होगी किस में से, अब की इनकम में से होगी, पहले जाके थोड़ी इनकम में से कर देगी। तो अब की इनकम में से अब की बचत कम करो, तो 120 में से 32 कम करो पहले तो 120 में से 30 कम करो 90, और 2 और कम करो 88, और 0.2 और कम करो 87.8। ये आ गया, बोलो क्लियर। अब आपसे कहा ये कितना बढ़ गया प्रतिशत में, बताइए बताइए कितना बढ़ा, 15.8। तो परसेंटेज बताना है तो 15.8 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा, और गुणा क्या कर दें, यहां से आपका जो परसेंटेज आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है बताइए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 10, 0 से क्या कट गया, 0 कट गया। अगर इसको 5 से काटें, 2 से काटें तो 5 बार, और 2 से काटें तो कितनी बार, 36 बार। अब ये 2 से फिर से कट रहा होगा, ये 18 बार, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, ये आ गया। तो 9 पंजे 45, 7 पंजे 35 और 4 39, और बटे में 18, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, इतने परसेंट आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा।
इसी को हम मिक्सचर मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, नोट करें। ठीक है, हुआ नोट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और करना है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में भी 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितनी वृद्धि होगी। इस बार इनकम का इंक्रीजमेंट पूछा है आपसे। सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम, इसका मतलब 85% खर्च कर देती है। अगर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया 20% और सेविंग बढ़ गई 60% तो इनकम कितनी बढ़ गई उसकी, ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए मान लो सुधा की कोई इनकम थी और इनकम हमने ये मान ली कितनी थी, इसमें से वो कुछ खर्च कर रही होगी और कुछ सेविंग कर रही होगी। मैंने कहा था ना दोनों में से कोई भी एक चीज दे दे तो दूसरी निकाल सकते हैं। आपसे कहा गया कि वो खर्च कर देती है कितना, तो 15%, 15 रुपए हो गए। अगर 15 खर्च कर दिए तो उसने बचा लिए कितने, 85 बचा लिए। आगे क्या दिया गया सवाल में, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है कितना, 20% एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो 8.5 और 8.5 17, एक अंक बाद पॉइंट लगाने से 10% बनता है, इसलिए 8.5 और 8.5 17, 17 रुपए उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो अब खर्चा कितना करने लग गई, 102 रुपए खर्च करने लग गई। और ये भी कहा गया कि बचत भी बढ़ा ली अब उसने, कितनी, गजब, 60% बढ़ा ली उसने। बताओ 10% कितना आया, 1.5, या 15 माने और 60% में 6 गुना 15 चीगे और एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, 9 रुपए बढ़ा लिए। बोलो क्लियर है क्या। हमने यहां 15 मान लिया इसको और 15 का 6 गुना कर लिया, 15 चीगे 90 और पॉइंट लगा दिया। तो ओवरऑल हम कितना बढ़ा लिया हमने, 9 रुपए। 9 रुपए बढ़ा दिए तो अब कितना बचाने लग गई, 24। तो अब सारा डेटा ही आ गया हमारे पास, और क्या चाहिए बताओ। कमाई, खर्चा कितना किया और बचा लिए कितने, जोड़ दो कमाई क्या थे। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं 102 और 24, 102 प्लस 24, तो कुल मिला के उसने कितने कमाए। आपसे कहा ये वृद्धि प्रतिशत में बताओ, तो एक तो नॉर्मली है कि ये जो 100 पर जो मान होता है वही परसेंटेज है, वरना तरीका क्या है,
26 बढ़ा लिए, कितने पर? 100 पर, और परसेंटेज बताने के लिए गुणा 100, 100 से क्या कट जाता? 100। तो बताओ कितना बढ़ा लिया? 26% बढ़ा लिए इन्होंने। बोलो क्लियर है क्या? इन्हें मिश्रण के तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होगी? पिछहत्तर % खर्च कर दिए तो 25 बचा लिए। देखिए, एक आदमी की इनकम है कुछ ना कुछ, और उसके बाद में उसी में से वह खर्च कर देता है और उसी में से वह सेविंग्स कर लेता है। तो एक आदमी की इनकम हमें माननी है तो कितनी माननी है? 100। क्यों मानते हैं हम किसी भी चीज को? क्योंकि 100 का परसेंटेज वैल्यू आराम से निकाला जाता है। 100 का 10%, 10, 20%, 20, 30%, 30, 5.2%, 5.2, समझ गए? ऐसे कितने खर्च कर दिए उसने, तो बचा लिए कितने? उनको कम कर दिए उसमें से, तो 25 बचा लिए। फिर कह रहा है उसकी आय बढ़ गई, कितनी? 20% उसने खुद की सैलरी इनकम बढ़ा ली। तो बताओ अब कितने कमाने लग गया? और क्या हुआ? 10% उसकी खर्चा बढ़ गया। तो 10% का मतलब 7.5 रुपए। एक अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 7.5 रुपए अगर उसके बढ़ गए तो अब वह कितना खर्चा करना लग गया? 82.5 रुपए का खर्चा करने लग गया। बोलो क्लियर है? उसके बाद में 82.5 रुपए का खर्च करने लग गया, तो आपसे पूछा सेविंग्स अब कितनी बढ़ी या कम हुई, दोनों में से बताओ। तो कमाता कितना है, उसमें से ये कम कर दो 82.5, कितना आया? 37.5। बताओ सेविंग बढ़ाई या कम कर ली? कैसे पता लगा पहले कितनी थी? तो उसको देखेंगे तो बढ़ गई। कितनी बढ़ी परसेंटेज में बताने के लिए? 12.5 बढ़ी। कितने पर बढ़ी? और गुणा क्या कर लें? 12.5 का 25 कितने गुना? और 100 में 2 का भाग देंगे तो बस यही हमारा आंसर आ गया 50%। और पूछा भी था कि वृद्धि करी या कमी करी, तो क्या किया? इंक्रीज कर लिया, वृद्धि कर ली 50%। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, अच्छा ये थोड़ा आय वाला सवाल है, अलग अलग जगह खर्च करेगा। इन सवालों की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।